अच्छा, दूसरे नंबर के ऊपर नस वन के लिए, नेट वन के लिए मेरी टिप्स क्या होती हैं? देखो, नेट वन के लिए मेरी जो टिप्स है वो बहुत सिंपल सी हैं। मेरी बहुत सिंपल सी तमाम बच्चों से कुछ रिक्वेस्ट है। क्या रिक्वेस्ट है? कि भाई आपने ऑल्दो अपने कोशिश करनी है पूरे कोर्स को कवर अप करो, आपने कोशिश क्या करनी है, कंप्लीट कोर्स को कंप्लीट करने की। मगर मेरी आपसे रिक्वेस्ट ये होती है कि भाई कुछ स्पेसिफिक टॉपिक्स है उनको लाजमी कवर अप करो। जैसे मैंने हमेशा आपको बताया, सीक्वेंस एंड सीरीज, ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, इसको लाजमी तौर पे कवर करके जाएं। ये सबसे ज्यादा पेपर के अंदर पूछा जाता है, बहुत पूछा जाता है। इसकी जितनी मैं तारीफें करूं ना, ये कम है। इसके अलावा हमारे पास प्रोबेबिलिटी, कम्बिनेशन, परमुटेशन है, ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है। चाहे आप नस बिजनेस स्कूल दे रहे हो, नस इंजीनियरिंग दे रहे हो, प्रोबेबिलिटी, कम्बिनेशन, परमुटेशन बेतहाशा पेपर्स के अंदर पूछा जाता है। इसके अलावा मेरे प्यारे शागिर्दों, हमारे पास बहुत ज्यादा जो फर्स्ट ईयर साइड से कॉन्सेप्ट आता है, ये आता है आपके पास ग्रुप्स का। अब आप बोलोगे सर ग्रुप्स कौन सा टॉपिक होता है? भाई यहाँ पे वेल डिफाइंड फंक्शंस के कॉन्सेप्ट होते हैं ग्रुप्स का, सही है ना? ये आपके सेट्स वाले टॉपिक के साथ ही होते हैं, तो ग्रुप्स का टॉपिक बहुत आता है। इसके अलावा क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का कॉन्सेप्ट बहुत आता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के अंदर हमारे पास क्यूब रूट ऑफ यूनिटी हो गया, इसके थ्योरेटिकल एमसीक्यूज बहुत पूछे जाते हैं। इसके अलावा मैट्रिसेस के एमसीक्यूज बहुत ज्यादा आपको मिलेंगे। मैट्रिसेस के अंदर आपके पास क्या क्या होता है भाई? मैट्रिसेस के अंदर आपके ये अपर ट्रायंगुलर, लोअर ट्रायंगुलर, यानी कि आपके इस तरह के सारे एमसीक्यूज हमारे पास बहुत आते हैं। इसके अलावा बेटा आपके पास ट्रिगोनोमेट्री, ट्रिगोनोमेट्री तो बेतहाशा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ट्रिगोनोमेट्री के अंदर भाई, ट्रिगोनोमेट्री के अंदर कुछ खास बात है। अगर आपने देखा हो तो आजकल मैं ट्रिगोनोमेट्री के अपडेटेड नस के लेक्चर्स को अपलोड कर रहा हूं, उनको लाजमी तौर पे देखिएगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट लेक्चर्स मैं अपलोड कर रहा हूं बेटा, अपना खजाना दे रहा हूं प्रीमियम बैच का। प्रीमियम बैच का खजाना यूट्यूब वालों को भी दे रहा हूं साथ साथ। तो भाई ट्रिगोनोमेट्री के अंदर याद रखिएगा, मैं कोशिश कर रहा हूं तो उनको कंप्रेस करके आप लोगों के लिए अपलोड करूं, तो वो आपने लाजमी तौर पे लेना है। आज रात में भी इंशाल्लाह देखिएगा, एक लेक्चर डालूंगा। तो भाई ट्रिगोनोमेट्री कंप्लीटली कवर करनी है। ट्रिगोनोमेट्री कोशिश करो पूरी कंप्लीट करो, चाहे कुछ भी हो जाए। क्योंकि भाई बेसिक्स ऑफ ट्रिगोनोमेट्री के अंदर एंगल्स के कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। इसके अलावा ट्रिगोनोमेट्री से डोमेन एंड रेंज का बहुत कॉन्सेप्ट आता है कि भाई साइन थीटा की डोमेन क्या है, साइन थीटा की रेंज क्या है, कॉस की डोमेन क्या है, कॉस की रेंज क्या है, साइन इनवर्स की डोमेन, साइन कॉस इनवर्स की डोमेन रेंज पूछ लेगा। तो ये वाले क्वेश्चंस बहुत आते हैं पेपर के अंदर भाई, डोमेन और रेंज के। इनको अपने पास कहीं पे भी नोट डाउन कर लीजिए। इसके अलावा हमारे पास दुनिया के अंदर जो एमसीक्यूज बहुत पूछा जाएगा ना, बहुत ज्यादा, ये आता है फंक्शंस के अंदर भाई, इंक्रीजिंग फंक्शंस का, डिक्रीजिंग फंक्शंस का। या फिर हमारे पास एक और जो कॉन्सेप्ट आता है, हमारे पास एक और जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत पेपर में आता है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन का आता है। ये तो खैर फंक्शंस का कॉन्सेप्ट है, मगर अगेन पेपर में बहुत पूछा जाता है फंक्शंस के टॉपिक से। इनवर्स ऑफ अ फंक्शन का टॉपिक बहुत आता है, इनवर्स ऑफ द फंक्शन का कॉन्सेप्ट, कंपोजिट फंक्शन का आता है। और क्वेश्चन जो आपको तकरीबन हर नस के पेपर में मिलेगा ना, इस कॉन्सेप्ट को समझ लो बेटा, पहले बता रहा हूं, ये होता है कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट सीरीज का। ये बहुत ज्यादा आपको मिलेगा, बेतहाशा एमसीक्यू उसके ऊपर आते हैं, कन्वर्जेंट के ऊपर, डाइवर्जेंट के ऊपर। हर नेट के अंदर इसके ऊपर एक ना एक एमसीक्यू आपको मिलेगा, एक ना एक एमसीक्यू लाजमी तौर पे आया हुआ होगा, सही है ना? ये सीक्वेंस सीरीज और फंक्शन से मिक्स होकर टॉपिक बनता है, कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट सीरीज का। इसके अलावा फंक्शन के अंदर जैसे मैंने आपको बताया कि भाई इनवर्स ऑफ अ फंक्शन हो गया, कंपोजिट फंक्शन हो गया, इसके बहुत आते हैं। ट्राइंगल रिलेटेड एमसीक्यूज आ जाएंगे ट्रिगोनोमेट्री के अंदर, ये टॉपिक बहुत पेपर के अंदर पूछा जाता है। ट्रिगोनोमेट्री की बाकी बेसिक्स तो आपको मालूम है कि वो तो पूछी जाएंगी जाएंगी। इसके अलावा आपके पास कॉनिक सेक्शन, कॉनिक सेक्शन के अंदर जो थ्योरेटिकल साइड होती है ना, कि भाई तुम्हारे पास जो एक, तुम्हारे पास लेट सपोज जो कब कौन सा कर्व कट होने पे पैराबोला मिलता है, किस कर्व के कट होने के ऊपर आपको एलिप्स मिलता है, किस कर्व के कट होने के ऊपर आपको हाइपरबोला मिलता है, सो ऑन। ये वाली थ्योरी बहुत पूछी जाती है। अगर आपने पास पेपर्स की मेरी सीरीज देखी हो तो मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोग ने डाले में, किसी बैच में आने की जरूरत नहीं है, फ्री का डाले में भाई, उसको लाजमी कवर करिएगा। इसके अलावा आपके पास कॉनिक सेक्शन की अलावा अगर मैं बात करूं, तो डेरिवेटिव इंटीग्रेशन बहुत ज्यादा पूछा जाता है। तो भाई डेरिवेटिव के अंदर भी डिफरेंशियल इक्वेशन वाली जो साइड आ रही है, बेसिक डेरिवेटिव आपको लेना आना चाहिए, बेसिक इंटीग्रेशन आपको एटलीस्ट लेना आना चाहिए नस के नेट वन से पहले। तो ये वाला काम बहुत ज्यादा पूछा जाता है डेरिवेटिव इंटीग्रेशन का। इसके अलावा स्ट्रेट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से स्लोप्स का कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि भाई स्लोप ऑफ द लाइन का। इसके अलावा कि भाई आपके पास इंक्लिनेशन क्या होती है, स्लोप क्या होता है, सही है ना? इक्वेशंस ऑफ द लाइन के अंदर आपके पास स्लोप का कॉन्सेप्ट आ जाएगा, इंक्लिनेशन का कॉन्सेप्ट आ जाएगा, ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है। इसके अलावा हमारे पास कॉनिक सेक्शन के अंदर से एक और टॉपिक होता है टेंजेंट लाइन का। टेंजेंट लाइन के अंदर भाई इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट का कॉन्सेप्ट आपको याद होगा, मैंने आपको बहुत दफा सिखाया हुआ है कॉन्सेप्ट। टेंजेंट लाइन का कॉन्सेप्ट आ जाएगा, परपेंडिकुलर लाइन, नॉर्मल लाइन का कॉन्सेप्ट आ जाएगा। या फिर अक्सर पेशतर पेपर में कॉन्सेप्ट आता है बहुत ज्यादा, जिसका नाम होता है हमारे पास
सिंपल पैरेलल लाइंस जो होती है ना, सिंपल पैरेलल लाइंस, परपेंडिकुलर लाइंस, इसके ऊपर कॉन्सेप्ट आ जाएगा। कोइंसिडेंट लाइंस के ऊपर कॉन्सेप्ट आ जाएगा। ये बेसिक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का कॉन्सेप्ट है। इसके अलावा हमारे पास वेक्टर्स के अंदर से जो टॉपिक बहुत पूछा जाता है, ये होता है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट, एसटीपी, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। मैंने अपने लेक्चर्स में करवाया है बेटा, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट, ये बहुत ज्यादा पेपर में आता है। वॉल्यूम और टेट्राहेड्रॉन हो गया, ये अगेन स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का हिस्सा ही होता है। सही है ना। इसके अलावा हमारे पास नंबर सिस्टम्स की अगर मैं बात करूं, रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर, तो रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इससे बेसिक कॉन्सेप्ट लाजमी तौर पे आता है। तो रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर से बहुत सारे एमसीक्यूज बन रहे होते हैं, इनको लाजमी कवर अप करो। इसके अलावा आपके पास आर्गुमेंट, अगर आपने देखा हो तो बेटा मैंने नंबर सिस्टम्स को अगेन इसके अपडेटेड लेक्चर्स डाले थे, मैंने उसमें बहुत डिटेल में आपको आर्गुमेंट के बारे में पढ़ाया था। तो आर्गुमेंट रिलेटेड कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा पूछा जाता है, तो इसको भी आपने लाजमी तौर पे कवर अप करना है। तो भाई अगर तो आप ये तमाम चीजें कवर अप करना चाहते हो, तो भाई मैंने काफी सारी चीजों की रिकॉर्डिंग फ्री ऑफ कॉस्ट अपने यूट्यूब पर डाली हुई है, ऑलमोस्ट तकरीबन सबकी डाली हुई होगी। मगर अगेन जो मेरे अपडेटेड लेक्चर्स होते हैं भाई, मेरे बैच के स्टूडेंट्स को मिल रहे होते हैं। इसके अलावा मेरे बैच के अंदर तमाम चीजों को लाइव कवर करवाया जा रहा होता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका नस नेट 1 से पहले कोर्स कवर अप हो, नेट 2, नेट 3, नेट 4 सबकी तैयारी शामिल हो, तो भाई आपको मेरी गाइडेंस शामिल हो, तो आप लाजमी तौर पर बैच को ज्वाइन अप कर सकते हैं। नर्स के नेट 1, नेट 2, नेट 3, नेट 4 सबके अंदर अल्हम्दुलिल्लाह मेरे स्टूडेंट्स टॉप कर रहे होते हैं। तो ये बेसिक गाइडेंस जो मैं बच्चों को प्रोवाइड कर रहा होता हूं हर सूरत के अंदर। सेकंड नंबर के ऊपर अक्सर बच्चे जो कॉमन मिस्टेक करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था कि भाई एक सब्जेक्ट पे मेजॉरिटी टाइम दे रहे होते हैं, नहीं, सारे सब्जेक्ट्स को अपने इक्वली टाइम देना है। आपने कोशिश करनी है कि भाई मैथ्स का अगर ज्यादा पोर्शन है तो मैथ्स को ज्यादा टाइम दो, फिर फिजिक्स को दो, फिर केमिस्ट्री को दो, आईक्यू के लिए सिंपल मेरी प्लेलिस्ट कवर कर लो। अच्छा, अक्सर बच्चों को एक क्वेश्चन होता है कि सर ऑथेंटिक नस के पेपर्स का सॉल्यूशन कहां से मिलेगा। देखो मैं भी चाहूं तो अपनी वीडियो में दो दो एमसीक्यूज खाली सॉल्व करवाऊं, तीन तीन एमसीक्यूज सॉल्व करूं, नहीं, मगर मेरी कोशिश होती है कि भाई जो मेरे बच्चे मुझसे तालीम हासिल कर रहे होते हैं ना, उनको लाइव क्लासेस के अंदर मैं पास पेपर सॉल्व करवा रहा होता हूं, उनको लाइव क्लासेस के अंदर मैं टीपीपी सॉल्व करवा रहा होता हूं। सबसे बड़ा फायदा मेरे बैच में आने के लिए बच्चे को ये फायदा मिलता है कि भाई नस के जितने ऑथेंटिक पेपर्स होते हैं, उनके तमाम के सॉल्यूशन में टॉपिक के साथ साथ बच्चों को कवर अप करवा रहा होता हूं। जो टॉपिक पढ़ाता हूं साथ में उसका सॉल्यूशन कवर अप करवा रहा होता हूं। सेकंड नंबर के ऊपर अक्सर मेरे पास नस के पेपर्स के सॉल्यूशन के हवाले से बच्चे परेशान होते हैं। तो बेटा मैं आपको एक बड़े मजे की चीज अगर मैं यहां पे दिखाऊं, अगर आप लेट सपोज ये आपको मेरा यूट्यूब का चैनल दिख रहा है, अगर आप इस चैनल को ओपन अप करेंगे तो यहाँ पे इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे तो बेटा देखो ये नस यूनिवर्सिटी की आपको प्लेलिस्ट दिख रही होगी। ये जो नस यूनिवर्सिटी की प्लेलिस्ट आ रही है ना, आपने इस पे क्लिक करना है। क्लिक करोगे आपके पास सारे के सारे नस के पास पेपर्स की पूरी ये सीरीज आ जाएगी। ये देखो ये नस पूरे पास पेपर्स की सीरीज आ जाएगी मेरे पास। ये मैंने जो नस का नेट 1 था, नेट 2 था, नेट 3 था, नेट 4 था, उस पूरी की पूरी पास पेपर्स की सीरीज आ जाएगी। मैंने सारी चीजें बनाई हुई हैं। याद रखिएगा कि भाई कौन सी चीज कैसे आ रही है, देखो मैंने सब एक एक चीज एक्सप्लेन करी हुई है कि नस के नेट 4 को, नेट 1 को जितने क्वेश्चन आए थे, एक एक क्वेश्चन मैंने एक्सप्लेन करा हुआ है, एक एक क्वेश्चन विद प्रॉपर शॉर्टकट्स। 6.5 घंटे की एक वीडियो है, 6.5 घंटे की। ये वाली वीडियो देखो 46 मिनट की है, ये वीडियो 1 घंटे की है, ये वीडियो 2.5 घंटे की है, ये वीडियो 1.5 घंटे की है, ये वीडियो अगेन 2.5 घंटे की है, ये वीडियो अगेन 1.5 घंटे की, ये वीडियो अगेन 1 घंटे की है। ऑथेंटिक जितने नस के पेपर्स आते हैं, मेरे बेतहाशा बच्चे तालीम हासिल कर रहे होते हैं, वो अपने प्रॉपर्ली क्वेश्चंस को शेयर करते हैं। तो मेरी कोशिश होती है उन तमाम क्वेश्चंस को अपने बच्चों के लिए लेकर आऊं, उन तमाम क्वेश्चंस को अपने बच्चों को सॉल्व करवाऊं। तो भाई मैं तमाम चीजें सॉल्व करवाता हूं। तो मेरे प्रीमियम बैच का एक फायदा ये होता है कि एक तो कोर्स कवर अप होगा, उसके अलावा प्रॉपर गाइडेंस आपको मिल रही होती है, प्रॉपर चीजें आपको मिल रही होती हैं। तो भाई आप मेरे यूट्यूब पे जाके इस प्लेलिस्ट को कवर अप भी कर सकते हैं। बाकी सेकंड नंबर के मैंने अपने यूट्यूब के ऊपर भी सारे लेक्चर्स डाले हैं, आप वहां से भी कवर अप कर सकते हो। मगर प्रीमियम बैच का फायदा ये होता है कि भाई प्रीमियम बैच के अंदर मैं लाइव क्लासेस के अंदर ये क्वेश्चन सॉल्व सारे करवा रहा हूं। मैं लाइव क्लासेस के अंदर इन तमाम क्वेश्चन को डिस्कस करता हूं। जितने क्वेश्चन एनएस के पेपर में आए मैं सारे मैं लाइव क्लासेस के अंदर डिस्कस कर रहा हूं, तो अपने बच्चों के साथ, अपने शागिर्दों के साथ। तो ये चीज ध्यान में रखा करें, ये सबसे बड़ा फायदा है मेरे शागिर्दों को, ये सबसे बड़ी खास बात है मेरे शागिर्दों को कि भाई उनको लाइव क्लासेस के अंदर सारी चीजें मिलती हैं, उनको लाइव क्लासेस में कॉन्सेप्ट मिलते हैं, उनको लाइव क्लासेस के अंदर इन तमाम चीजों का फायदा मिल रहा होता है। तो मैंने देखो 6.5 घंटे की वीडियो बनाई थी। 6.5 घंटे की वीडियो बनाने का मतलब है कि बेटा मेरे 25 घंटे लगे थे इस वीडियो को बनाने में। एडिटिंग के बाद ये 6.5 घंटे बनी है, एडिटिंग के बाद ये 6.5 घंटे बनी है। इंशाल्लाह ताला कोशिश होगी कि और भी आने वाले दिनों के अंदर लेक्चर्स लेकर आऊं और भी मैराथन्स कवर अप करवाऊं इंशाल्लाह ताला। तो खैर कहने का मकसद ये कि आपने लाजमी तौर के ऊपर चैनल को फॉलो करना है, सब्सक्राइब करना है। डिस्क्रिप्शन के अंदर व्हाट्सएप चैनल का लिंक आ रहा होगा, वहां पे सारी की सारी मैं अपडेट्स डाल रहा हूं, तो उसको भी लाजमी तौर पर। इस साल के नस्ट के जो टॉपर थे नेट 4 के, दैट इज अब्दुल रहमान फैसल हमारे पास से, उनके 170 मार्क्स थे नस्ट के नेट 4 के अंदर। इसके अलावा हमजा आरिफ थे, ये भी नस्ट के नेट 4 के अंदर 159 नंबर लेकर आए थे। अब्दुल मोइज साहब थे, इन्होंने अपने मार्क्स इंप्रूव करे थे, इनके 120 के अंदर नंबर थे पहले नेट्स के अंदर और फिर इनके 154 हो गए थे। इसी तरीके से अहमद खान थे हमारे पास, बैच नंबर
5 से जिन्होंने नेट 4 के अगेन टॉपर थे, 160 नंबर लेकर आए थे। इसके अलावा हमारे पास मोहम्मद अहमद साहब थे जो 155 नंबर लेकर आए थे। फातिमा अहमद थी नेट 4 के अंदर जो बैच नंबर 6 से 157 नंबर लेकर आई थी। हाजिक हुसैन जिस बच्चे ने आईबीए के अंदर पहली पोजीशन हासिल करी है, इसके नस्ट के अंदर 140 नंबर थे। ही वाज वन ऑफ माय ब्रिलियंट स्टूडेंट। नसीरुल्लाह काजी साहब नस्ट के नेट नंबर 4 के अंदर हमारे पास 142 नंबर लेकर आए थे। इसके अलावा हमारे पास अली उस्मान ताहिर साहब थे जो नस्ट के अंदर 150 नंबर लेकर आए थे। इसके अलावा सैयद आलिया फरमान, इन्होंने नेट 4 दिया था, उसके अंदर 146 नंबर लेकर आई थी। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास आके वाली था, इस बच्चे ने तो अपने नंबर्स इंक्रीज करे थे भाई। इसके बेचारे के नेट नंबर 2 के अंदर, नेट नंबर 3 के अंदर इनके नंबर्स थे 142 143, सही है। और इन्होंने नेट नंबर 4 के अंदर 159 नंबर लेकर आए थे। माशाल्लाह से इन्होंने इंप्रूवमेंट वाले स्टूडेंट है ये।